लव रू डार्कनेस के एपिसोड 5 में हम देखते हैं जब नानाचन स्विमिंग करके उठती है तब बहुत सारी लड़की बोलती है तुम इतना अच्छा स्विमिंग कैसे कर लेती हो। तब नानाचन बोलती है मैं इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। और इसके बाद हम मिया को देखते हैं जो अकेली बैठी हुई होती है और उसे एक फ्लैशबैक आता है जहाँ पे वो यामी को बोलती है तुमने अपनी जान मिकान के लिए जोखिम में क्यों डाली थी। तब यामी बोलती है क्योंकि वो मेरी फ्रेंड है और वो मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट मैटर करती है। ये सारी बातें मिया समझ नहीं पा रही होती है और वो गुस्सा करती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है जो मिया होती है वो एक जगह पे बैठी हुई होती है और बोलती है मैं हमेशा ही अकेली ही होती हूँ। इसके बाद वहाँ पे नानाचन आती है और बोलती है क्या तुम अपसेट हो। इसके रिप्लाई में जो मिया होती है वो बोलती है हाँ मैं अपसेट हूँ। इसके रिप्लाई में वो ये भी बोलती है कि उसका दीदी के साथ थोड़ा झगड़ा हुआ है जिस पे जो नानाचन होती है वो बोलती है मैं और मोमोचन झगड़ा करते हैं लेकिन कुछ देर बाद हम पहले जैसे नॉर्मल हो जाते हैं। तब जो मिया होती है वो गुस्सा करके बोलती है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम दोनों एक साथ रहते हो। ये सुनने के बाद जो नानाचन होती है वो बोलती है मुझे इसके लिए माफ़ कर दो। और इसके बाद हम देखते हैं जो यामी होती है ये दूर से देख रही होती है। तब वहाँ पे मोमोचन आती है और यामी से बोलती है क्या तुम किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो। इसके रिप्लाई में यामी बोलती है नहीं। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक फ्लैशबैक जहाँ पे हम देखते हैं जो यामी होती है वो मिया के बारे में रितो और मोमो को बता देते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं हमारा सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे जो मोमोचन होती है वो बोलती है मैं तुम्हारी जो फीलिंग्स है उसे मैं ठीक से समझती हूँ। और इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम देखते हैं जो रितो होता है वो क्लिने और कोतेवा को देखती है। तब वहाँ पे नानाचन आती है और उसके बाद हम देखते हैं ये दोनों एक जगह पे बैठ जाते हैं और जो नानाचन होती है वो मिया के बारे में बोलती है कि वो अपसेट है। तब रितो बोलता है तुम उसके लिए एक चीज़ कर सकते हो तुम उसे चीयर अप कर सकते हो। ये सुनने के बाद नानाचन थोड़ी देर बाद वो समझ जाती है और वो रितो को थैंक यू बोलती है और वहाँ से वो चली जाती है। तब वहाँ पे लाला आती है। ये देख के जो रितो होता है वो बोलती है क्या तुम हमें देख रहे थे। तब लाला बोलती है हाँ। इसके बाद लाला ये भी बोलती है कि तुम नानाचन की मदद कर रहे हो इसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तब रितो बोलता है ये सब बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद वो ये भी बोलती है कि जो यामी है वो पहले से बहुत ज़्यादा बदल चुकी है तो मैं आशा करता हूँ जो मिया है वो भी बदल जाए। इसके बाद हम देखते हैं जब नानाचन मिया को लेके एक जगह पे जाती है तब हाउन का पेट वहाँ पे आती है और मिया के ऊपर जंप करती है। तब जो नानाचन होती है वो बोलती है तुम्हें मिया के साथ खेलनी है। इसके बाद जो हाउना का पेट होती है वो मिया के साथ खेलने लगती है। इसके बाद जो मिया होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। और इसके बाद हम देखते हैं जो हाउना होती है वो बोलती है कि नानाचन उसका फ्रेंड की कितनी केयर करती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो मोमोचन होती है और रितो को बोलती है यही सही वक्त है कि तुम हाउना को प्रपोज करो। तब रितो बोलता है ये सब करने का सही वक्त नहीं है। और इसके बाद हम देखते हैं रितो का फेस थोड़ा रेड हो जाती है। इसके बाद नानाचन बहुत सारे एनिमल को समन करती है। तब हम देखते हैं जो मिया होती है वो एक एनिमल को पकड़ती है। तब वो एनिमल मिया को चाटने लगती है। ये देख के जो मोनो होती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है और वो मिया को बहुत ज़ोर से चाटने लगती है। और वो आप देख के समझ जाओ। और इसके बाद हम देखते हैं जो बाकी के एनिमल्स होते हैं उन्हें भी बहुत ज़्यादा जेलसी फील होता है और वो मोमोचन को चाटने लगते हैं। और इसके बाद वो इतना चाटते हैं कि मोमोचन के हाथ से उसका जो रिमोट होता है वो गिर जाती है। और हम देखते हैं दो बहुत बड़े बड़े ऑक्टोपस वहाँ पे आ जाते हैं। और हम देखते हैं उसके बाद कि वो हाउना और रितो को पकड़ लेते हैं और उन दोनों के साथ खेलने लगते हैं। और ये वाला जो सीन होता है वो आप एनिमेशन में देखेंगे तो अच्छा आपको फील होगा। और तब वहाँ पे जो मोमोचन होती है वो बोलती है ये देखने का वक्त नहीं है अभी कुछ करने का वक्त है। और वो नानाचन के पास आती है और बोलती है तुम्हारा रिमोट कहाँ पे है। और तब वो अपना रिमोट को खोजती है और तब उसे वो मिलता नहीं है। और वो देखती है वो एक एनिमल होता है वो उसे लेके जा रही होती है। इसके बाद मोमोचन उस एनिमल को जैसे ही पकड़ती है हम देखते हैं एक ट्रक उनकी ओर जैसे ही आने वाला होती है। तब वहाँ पे जो मिया होती है वो आ जाती है और सोचती है कि मुझे नाना को बचाना ही पड़ेगा और वो उसे डिस्ट्रॉय करने ही वाली होती है। तब हम देखते हैं जो यामी और लाला होते हैं वो उस ट्रक को रोक देते हैं।
और इसके बाद जो मियाँ होती है वो थोड़ी शॉक हो जाती है। इसके बाद नाना-चन अपने गैजेट की मदद से सब कुछ नॉर्मल कर देती है और इसके बाद वो रितो और हारुना से माफ़ी मांगती है और इसके बाद जो इन दोनों का रिस्पॉन्स होता है वो दोनों थोड़ा शॉक होते हैं और इसके बाद वो मियाँ से भी माफ़ी मांगती है। तब जो मियाँ होती है वो बोलती है ये सब कितना अच्छा था और वो बोलती है जो चाटने वाला पार्ट था वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और उसके बाद वो रितो को पकड़ती है और बोलती है मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम आप मुझे चाटे रितो सेनपाई। ये सुनने के बाद जो नाना-चन होती है ये तुम क्या बोल रही हो। तब हम देखते हैं जो लाला होती है वो बोलती है लगता है सब कुछ ठीक हो गया है, जो नाना-चन जैसे चाहती थी वैसा ही हो रहा है। इसके बाद मियाँ का फेस थोड़ी रेड हो जाती है और सोचती है ये जो फीलिंग है क्या यही यामी मुझे बोलने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद जो मोमोचन होती है वो बोलती है क्या हम मियाँ को भी अपने हारेम में ऐड कर सकते हैं। तब रितो थोड़ा शॉक हो जाती है और तब जो मोमोचन होती है वो बोलती है मैं तो बस मजाक कर रही थी। और इसके बाद हम देखते हैं जो मियाँ की मास्टर होती है ये दूर से और देख रही होती है। इसके बाद हमारा सीन चेंज हो जाती है और हम देखते हैं जो मियाँ की मास्टर होती है वो बोलती है लगता है मियाँ भी यामी जैसी हो चुकी है। और इसके बाद वो ये भी बोलती है ऐसा होना ही था क्योंकि वो यामी की सिस्टर है। इसके बाद वो ये भी बोलती है कि मैं सब कुछ जान चुकी हूँ और वो बोलती है कि मुझे अपना मेथड को चेंज करना पड़ेगा। इसके बाद हमारा सीन चेंज होती है और हम देखते हैं जो मियाँ होती है वो यामी को बोलती है गुड मॉर्निंग। तब यामी भी गुड मॉर्निंग बोलती है और वो चली जाती है। और हम देखते हैं जो मियाँ होती है वो बाकी लड़कियों के साथ भी अच्छा ही जो बर्ताव होती है वो करती है। और हम देखते हैं दो लड़के जो मोमोचन के पास आती हैं और बोलती हैं क्या तुम हमारे साथ गाना चाहते हो। तब जो मोमोचन होती है वो बोलती है मुझे लड़कों के सामने गाना गाने में अच्छा नहीं लगता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो हेडमास्टर होता है वो रान का एक पोस्टर को लेती है और वो चली जाती है। ये देख के मियाँ बोलती है कि वो पोस्टर वाली लड़की कौन थे। इसके बाद नाना-चन बोलती है कि वो रान है, वो स्कूल की एक बहुत ज़्यादा फेमस आइडल है। और इसके बाद नाना-चन ये भी बोलती है कि वो लड़का और लड़की दोनों में ट्रांसफॉर्म हो जा सकती है। तब हम देखते हैं जो लाला होती है वो बोलती है तुम्हें प्रूफ चाहिए। तब वो रितो की ओर उस गैजेट को पॉइंट आउट करती है और वो रितो को एक लड़की बना देती है। तब रितो बोलती है ये तुमने क्या कर दिया, तुमने मुझे फिर से लड़की बना दिया एक प्रूफ के लिए। इसके बाद लाला अपने गैजेट की मदद से रितो को ठीक करने की कोशिश करती है लेकिन वो तब चेंज नहीं होता है और बोलती है थोड़ी देर बाद ही तुम ठीक हो जाओगे। तब हम देखते हैं वहाँ पे सूर्यमा आती है और रितो का पीछा करने लगती है। तब रितो वहाँ से भाग जाती है और उसके पीछे पीछे मियाँ और नाना-चन भी भाग जाते हैं। और इसके बाद हमारा सीन चेंज होती है। हम देखते हैं जो कुतेगा होती है वो बोलती है रितो और लाला कहाँ पे गए हुए हैं। तब जो हारुना होती है वो बोलती है वो दोनों पहले ही चले जा चुके हैं। और इसके बाद हम देखते हैं जो रिसा होती है वो बोलती है लगता है वो दोनों मज़े कर रहे हैं। तब कुत्ते का फेस थोड़ी रेड हो जाती है। इसके बाद हमें रितो का हाउस को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं जो लाला होती है वो रितो को पहनने के लिए एक कपड़े देती है जिसको पहनने के बाद रितो थोड़ा अनकम्फर्टेबल होता है। इसके बाद वहाँ पे मियाँ आती है और रितो को ब्रेस्ट को पकड़ लेती है। तब रितो थोड़ा शॉक हो जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं जो मिकान होती है वो बोलती है कि ये लड़की कौन है। इसके रिप्लाई में जो नाना-चन होती है वो बोलती है ये मेरी फ्रेंड है। और उसके बाद हम देखते हैं जो मियाँ होती है और रितो को ब्रेस्ट को चाटने लगती है। ये देख के जो मिकान होती है उसका फेस थोड़ा डाउन हो जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं जो मियाँ होती है वो एक जगह पे बैठ जाती है और चाय पीने लगती है और वो अपने चाय में बहुत ही ज़्यादा शुगर को ऐड करती है और खाती है। और उसके बाद हम देखते हैं वो क्लीने को भी खाने के लिए जब देती है तब क्लीने उसे खाती है और रितो के ऊपर स्पिल कर देती है। इसके बाद रितो नाना-चन के ऊपर जाके गिरती है और इसके बाद नाना-चन अपने ब्रेस्ट को देखती है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगती है और वो रितो को मार देती है। और इसके बाद हमें रितो को दिखाया जाता है जो शीशे में अपने आप को देखती है और बोलती है कि ये मेरा ही बॉडी है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। इसके बाद रितो अपनी ड्रेस को खोलती है और वहाँ पे मोमोचन आ जाती है। और इसके बाद वो बोलती है क्या तुम्हें लड़कियों के बॉडी में इंटरेस्ट है। और इसके बाद हमारा सीन यहीं पे कट हो जाती है।